डियर चिल्ड्रन और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि संगठन और संगठन के संरचना एवं उसके प्रारूप यानी ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ही टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, कंसेप्ट, ये तमाम चीजें आप लोगों को मैंने बताने का काम किया। और आज के इस क्लास में हम नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका नाम है अधिकार अंतरण अथवा प्रायोजन या प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अधिकार अंतरण अथवा प्रत्यायोजन कुछ कार्यभार दूसरे व्यक्ति को सौंपना, आम भाषा में इसी को कहते हैं। जब एक अधिकारी अपने अधीनस्थ काम करने वालों को कुछ उत्तरदायित्व, कुछ अधिकार सौंपने का काम करते हैं अपने स्थान पर, तो ऐसे कार्य को ही प्रत्यायोजन या अधिकार अंतरण के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ऑथोरिटी कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी के नाम से जानी जाती है। अधिकारों को सौंपना संगठन की या समूह की पूंजी होती है। अधिकार सौंपे बिना सहायक अधिकारी नहीं हो सकते तथा सहायक अधिकारियों के बिना संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। अधिकारों के सौंपने की व्यवस्था से ही संगठन बनता है। संगठन में जब अन्य लोगों को कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य को करने के लिए उन्हें उचित अधिकार भी सौंपने होते हैं और यह उचित अधिकार सौंपना या सौंपा जाना अपने अधीनस्थों को यह डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहलाता है या इसका प्रत्यायोजन कहा जाता है। अधिकार अंतरण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने एवं उसकी उत्तरदायित्व उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। अधिकार से आशय फ्रैंकलिन जी मूरे ने अपने शब्दों में कहा है कि अधिकार आदेश देने के स्वत्व तथा उसे पालन कराने की शक्ति को कहते हैं, यह कहा जाता है। प्रोफेसर डोनेल ने अपने शब्दों में कहा है कि अधिकार से तात्पर्य वैधानिक या स्वायत्ताधिकारी संबंधी शक्ति को से होता है और
कई विद्वानों ने इसे अपने अपने ढंगों से इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। एलेन ने कहा है कि अधिकार प्रदान की गई उन शक्तियों व सत्ताओं का योग है जिनमें सौंपे गए कार्य का किया जाना संभव बनाया जाता है। दूसरे के कार्यों का मार्गदर्शन करने हेतु लिए जाने वाले निर्णयों को शक्ति का अधिकार कहते हैं और यह अधिकार वह शक्ति है जो दूसरों के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। तो ये तमाम बातें जो हैं, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अधिकार सौंपना प्रबंध की प्राथमिक एवं मूल कला होती है। अधिकार अंतरण का अर्थ ये भी होता है कि उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपने तथा जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसकी उत्तरदायिता उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम यह कह सकते हैं। अर्थात अंतरण अपने अधिकार दूसरे में समाविष्ट करने से है, न कि अपने अधिकार सौंपने से। एक अधिकारी जो अपने अधिकार अंतरित करता है उसे उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता, बल्कि उनसे वंचित भी नहीं होता, बल्कि उसमें आंतरित किया जाता है। तो इस प्रकार अधिकार अंतरण की परिभाषा को हम कह सकते हैं कि अधिकार अंतरण या प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य लोगों को कार्य सौंपना है और कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें अधिकारों से मुक्त करना है। थियो हेमन के शब्दों में अधिकार अंतरण का अभिप्राय अपने अधीनस्थ काम करने वालों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान करना है। तो इसके तमाम विशेषताओं के आधार पर या तमाम परिभाषाओं के आधार पर हम ये कहते हैं कि इसके निम्नलिखित कुछ विशेषताएं भी हैं। जैसे अधिकार सौंपने वाले अधिकारी का दायित्व, मूल अधिकारी जब चाहे अधिकार वापस ले सकता है, केवल प्राप्त अधिकार ही सौंपे जाते हैं, मूल अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी पर बिना रोक टोक नियंत्रण होता है, केवल सामान्य और नैतिक कार्य को ही सौंपे जाते हैं, कर्तव्य एवं अधिकार स्पष्ट रूप से निश्चित नहीं होते और अधीनस्थ कर्मचारी मूल अधिकारी के आदेश एवं निर्देश के अनुसार ही काम करता है। अधीनस्थ को कार्य के संबंध में अधिकार प्रत्यायोजन किया जाता है, न कि पदों को। अधिकार अंतरण असहयोग न होकर सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया मात्र है। तो ये तमाम बातें जो आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें
अधिकार अंतरण के अंतर्गत आते हैं या प्रत्यायोजन के अंतर्गत आते हैं। इनके आप परिभाषाओं को भी आपने देखा है और इसकी ये तमाम विशेषताओं को भी आपने देखने का काम किया है, उसे अभी आपने पढ़ा। अधिकार अंतरण के 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कार्यभार सौंपना, असाइनिंग ऑफ टास्क और ड्यूटी। दूसरा है अधिकार सौंपना, ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। और तीसरा है दायित्व या जवाबदेही निर्धारित करना, यानी क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन और अकाउंटेबिलिटी। ये जो 3 बातें हैं ये अधिकार अंतरण के तत्व अथवा प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अधिकार अंतरण के तत्वों के अलावे यहां हम महत्व और आवश्यकता को भी जानने का प्रयास करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका महत्व निम्नलिखित प्रकार है: प्रभावपूर्ण प्रबंध, इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा है कर्मचारियों का विकास, इफेक्टिव एम्प्लॉई डेवलपमेंट। कर्मचारियों का अभिप्रेरण, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। विकास में सहायक, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का अधिकार या आधार, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। और बढ़िया समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। ये जो बातें हैं ये अंतरण के महत्वों को दर्शाने का कार्य करता है और यही अंतरण का महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये तमाम बातें ये इन्हीं के अंतर्गत आती हैं और इनसे हमको जानने का प्रयास करना होगा। उपरोक्त तमाम बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अधिकारों का प्रत्यायोजन एक प्रभावशाली संगठन के लिए अपरिहार्य है। इसके बिना संगठन का निर्णय नहीं हो सकता और संस्था का कुशल संचालन नहीं किया जा सकता। ये जो बातें हैं आज हम लोगों ने सीखने का काम किया। तो आज का चैप्टर जो हमने बताने का काम किया है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करेंगे फेयर कॉपी में और इसको पढ़ने का दोबारा प्रयास करेंगे और इनकी जो मैंने पढ़ाया उनकी त्रुटियों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। चूंकि व्यवसायिक अध्ययन आपका 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स जब तक आपका इसको आप बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तब तक यह मार्क्स आपको नहीं आ सकता है। और एक बात आप तमाम लोग जान लीजिए कि विदाउट बीएसटी आप अपने परीक्षा में परीक्षाफल अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।